बहुत पुरानी बात है। रतनपुर गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब और सीधा किसान रहता था। गांव का जमींदार ठाकुर बहुत लालची और निर्दयी था। कमला, आज दिन भर खेत में हल चलाया है, पर मिट्टी इतनी सूखी है कि बीज बोना मुश्किल हो रहा है। भगवान ही मालिक है। आप चिंता मत कीजिए, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए बाजरे की रोटी और गुड़ लाती हूँ। पर मुझे ठाकुर का लगान भी देना है। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर माधव वहाँ से चला जाता है और कमला भी उसे रोक न सकी। माधव भाई, तुम इतनी कड़ी धूप में भी काम कर रहे हो। चलो थोड़ा छांव में बैठ जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं रामू भाई, अगर मैंने आराम किया तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। मुझे किसी भी तरह इस बंजर जमीन में फसल उगानी ही होगी। अगले दिन माधव अपने खेत में काम कर रहा था। तभी जमींदार ठाकुर अपने मुनीम के साथ वहां आ गया और माधव को डराने लगा। ओ माधव, मेरा पिछले 2 महीने का लगान अभी तक नहीं आया है। क्या तूने ये जमीन मुफ्त में समझ रखी है? जल्दी पैसे निकाल। मालिक रहम कीजिए, बारिश नहीं हुई है और फसल भी नहीं उगी है। जैसे ही कुछ पैदावार होगी मैं पाई पाई चुका दूंगा। मुझे तेरी गरीबी की कहानियों से कोई मतलब नहीं है। अगर 3 दिन में मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तेरा घर और बैल नीलाम कर दूंगा। सही कहा मालिक, ये किसान बहुत कामचोर होते हैं। इन्हें जब तक डराया न जाए ये पैसे बाहर नहीं निकालते। इसे अच्छी सजा दीजिए। ऐसा मत कहिए मुनीम जी, मैं दिन रात एक कर देता हूँ, पर मौसम का क्या करूँ? थोड़ा समय और दे दीजिए मालिक। समय खत्म हो गया माधव। 3 दिन मतलब 3 दिन, वरना तू अपने परिवार के साथ इस गांव से बाहर धक्के खाएगा, याद रखना। ठाकुर और मुनीम वहां से चले गए। माधव बहुत उदास होकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। हे भगवान, मेरी मदद कर। मैं अपना घर कैसे बचाऊंगा? मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी वहाँ पर एक साधु आता है और मुस्कुराकर माधव से पूछता है, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर बहुत चिंता है और तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। जमींदार मेरा घर और जमीन छीनने वाला है। मेरे पास उसे देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। शांत हो जाओ बेटा, मैंने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखी है। तुम कभी बेईमानी नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप मेरी मदद कैसे करेंगे बाबा? मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि मैं ठाकुर का कर्ज चुका सकूं और अपना घर बचा सकूं। तभी उन बाबा ने अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई मटका माधव को दिया। ये मिट्टी का मटका अपने पास रखो। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है जो तुम्हारी हर परेशानी दूर करेगा। जादुई मटका? पर बाबा, ये मटका मेरी क्या मदद करेगा? मैं इसका क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वो 20 गुना हो जाएगी। पर याद रखना, कभी लालच मत करना, वरना ये मटका तुम्हारा विनाश कर देगा। साधु ये कहकर वहाँ से गायब हो गए। माधव उस मटके को लेकर अपने घर पहुँचा और कमला को सारी बात बताई, जो बहुत हैरान थी। मुझे तो ये कोई साधारण मिट्टी का मटका ही लग रहा है। क्या सच में इसमें चीजें 20 गुना हो जाती हैं? हमें आजमा कर देखना चाहिए। मेरे पास ये थोड़ा सा अनाज बचा है, मैं इसे मटके में डालता हूँ। देखते हैं साधु बाबा की बात सच होती है या नहीं। माधव ने जैसे ही मुट्ठी भर अनाज मटके में डाला, मटका ऊपर तक अनाज से भर गया। दोनों पति पत्नी ये चमत्कार देखकर खुशी से उछल पड़े। कमला, तुमने देखा? ये तो सच में जादू है। अब हम ये अनाज बाजार में बेचकर ठाकुर का सारा कर्ज चुका देंगे और अमीर हो जाएंगे। ये तो भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है, पर हमें साधु बाबा की बात याद रखनी होगी। हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। हाँ कमला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें सिर्फ उतनी ही मदद लेनी है जितनी हमारी जरूरत है। लालच बुरी बला है। अगले दिन माधव ने वो अनाज बाजार में बेचा और उसे बहुत सारे पैसे मिले। वो सीधे ठाकुर की हवेली गया और सारा लगान चुका दिया। अगले दिन ठाकुर और मुनीम अपने खेत के पास कुछ बातें कर रहे थे। ये क्या है मुनीम? कल तक ये भिखारी रो रहा था और आज ये मुझे इतने सारे पैसे दे रहा है। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है मालिक। जरूर इस किसान को कोई खजाना मिला है।
हमें रात को इसके घर जाकर पता लगाना होगा। हाँ मुनीम, तुम सही कह रहे हो। तुम आज रात उस पर नजर रखो और पता लगाओ कि वो गरीब रातों रात अमीर कैसे हो गई। रात के अंधेरे में मुनीम छुपकर माधव के घर के बाहर पहुंचा। उसने खिड़की से देखा कि माधव एक मटके से पैसे निकाल रहा था। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? वो मटका कोई जादुई मटका है। माधव उसमें एक सिक्का डाल रहा है और वो सिक्कों से भर जा रहा है। मुनीम तुरंत भागकर ठाकुर की हवेली गया और उसे सारी बात बताई। ठाकुर ये सुनकर लालच से पागल हो गया और मटका छीनने की योजना बनाने लगा। ये मटका तो मेरे पास होना चाहिए मुनीम। मैं उस मटके से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और सारे गांव खरीद लूंगा। मालिक, हम अभी अंदर जाकर वो मटका छीन लेते हैं। वो गरीब हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप बस हुक्म दीजिए, मैं अभी मटका लेकर आता हूँ। ठाकुर और मुनीम ने अपने गुंडों के साथ माधव के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। माधव और कमला उन्हें देखकर बहुत डर गए। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो मटका मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को इसी वक्त गांव से बाहर निकाल दूंगा। ये मटका अब मेरा है। नहीं मालिक, ये मटका मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। ये मेरा है, आप इसे नहीं ले जा सकते। आप बहुत लालच कर रहे हैं। चुप कर गरीब, इस गांव की हर कीमती चीज पर सिर्फ ठाकुर साहब का हक है। मटका चुपचाप दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। मुनीम, जल्दी से मटका उठाओ और हवेली की तरफ चलो। अब ये माधव पूरी जिंदगी ऐसे ही सड़ता रहेगा और मैं राजा बन जाऊंगा। मुनीम ने मटका उठाया और ठाकुर के साथ भाग गया। माधव बहुत दुखी हुआ, पर उसे साधु की बात याद थी कि लालच विनाश लाता है। माधव, अब क्या होगा? वो जादुई मटका ठाकुर ले गया। अब वो और भी ताकतवर हो जाएगा और गरीबों को बहुत परेशान करेगा। तुम चिंता मत करो कमला। जो धन लालच से छीना जाता है वो कभी फलता नहीं है। ठाकुर को अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। ठाकुर ने वो मटका अपने कमरे में रखा और लालच में आकर अपना सारा खजाना उस मटके के अंदर डालने लगा ताकि वो और बढ़ जाए। मुनीम देखो, मेरे सोने के सिक्के 20 गुना हो गए हैं। अब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन गया हूँ। मुझे और सोना चाहिए। मालिक, आप सच में महान हैं। सारा सोना आपका है और ये हवेली अब दुनिया की सबसे बड़ी हवेली बन जाएगी। आपकी जय हो। पर यह खजाना बहुत कम है मुनीम। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए अमीर रहूँ। अगर मैं इसके अंदर गिर जाऊँ तो क्या होगा? मालिक, ये बहुत अच्छा विचार है। अगर आप 20 गुना हो गए तो आपके पास 20 गुना दिमाग और ताकत होगी। आप अपराजय बन जाएंगे। मैं भी इसके अंदर झांक कर देखता हूँ कि ये अंदर से कैसा है और जादू कैसे काम करता है। मैं 20 राजाओं के बराबर हो जाऊंगा। लालच में अंधा होकर ठाकुर मटके के अंदर झांकने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो मटके के अंदर गिर गया। अंदर गिरते ही चमत्कार हुआ। मुझे बाहर निकालो मुनीम, मैं अंदर गिर गया हूँ। मुझे यहाँ घुटन हो रही है। जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मुनीम ने जैसे ही ठाकुर को बाहर निकाला, मटके के अंदर से एक और ठाकुर बाहर आ गया, फिर एक और देखते ही देखते 20 ठाकुर बाहर आ गए। ये मटका मेरा है, ये सारा खजाना मेरा है। तुम सब कौन हो? मैं असली जमींदार हूँ। मैं असली जमींदार हूँ। कमरे में 20 ठाकुर एक दूसरे से लड़ने लगे। सब कह रहे थे कि वे असली हैं और सारा खजाना उनका है। मुनीम डर के मारे हवेली से भाग गया। 20 के 20 ठाकुर आपस में इतनी बुरी तरह लड़ने लगे कि उन्होंने एक दूसरे को मार मार कर खत्म कर दिया। गाँव वालों, जल्दी चलो, हवेली में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मालिक ने लालच में आकर अपनी ही जान ले ली है। हमें उन्हें बचाना होगा। जब गांव वाले हवेली पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ 20 ठाकुर मरे पड़े थे और मटका बीच में रखा हुआ था। सब समझ गए कि ये लालच का नतीजा है। मैंने कहा था ना कमला, लालच इंसान की बुद्धि हर लेता है। ठाकुर के लालच ने ही उसकी जान ले ली। ये बहुत बुरा हुआ। ये जादुई मटका इंसानों के लिए ठीक नहीं है माधव। तुम इसे वापस उसी जगह छोड़ आओ जहां तुम्हें वो साधु मिला था। जी सरपंच जी, ये मटका गरीबों की मदद के लिए था, पर ठाकुर ने इसे अपनी बर्बादी का कारण बना लिया। मैं इसे अभी छोड़ कर आता हूँ। माधव ने वो मटका वापस जंगल में साधु के स्थान पर रख दिया। उसके बाद
गांव में कभी किसी ने उस जादुई मटके को नहीं देखा। माधव, अब हम बिना मटके के कैसे हमारे पास? जो थोड़ा धन था वो तो हमने ठाकुर को दे दिया था, अब आगे क्या होगा? हमारे पास हमारी मेहनत है कमला। हमने देखा है कि बिना मेहनत का धन मौत लाता है। हम अपने खेत में पसीना बहाकर ही खुश रहेंगे। उस दिन के बाद से रतनपुर गांव के लोग बिना किसी लालच के अपना जीवन जीने लगे और माधव की मेहनत और सच्चाई की कहानी दूर दूर तक फैल गई।